प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2023 का अंतिम परीक्षा परिणाम आ चुका है और आश्रम से अनेक विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है और हम लोग क्रमिक रूप से उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और हमारे प्रथम अभ्यर्थी जिनसे हम लोग आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं पूनम सोनी। तो पूनम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। पूनम ने RAS 2023 में पूरे प्रदेश भर में 42वीं रैंक हासिल की है और निसंदेह ये एक गौरव का विषय है। तो पूनम, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पूनम, आप पीलीबंगा कस्बे की रहने वाली हैं और आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है और आपके पिताजी क्या काम करते हैं? जी सर मेरे पापा का नाम श्री साहबराम सोनी है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संतोष देवी है। और सर मेरे पापा ज्वेलरी का काम करते हैं और मेरी मम्मी वो गृहिणी है। तो आपकी शॉप किस नाम से है पीलीबंगा में? जी सर, लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से है। बहुत बढ़िया पूनम। उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक यात्रा हमें बताइए कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपने अध्ययन किया और अंततः आप आश्रम तक कैसे पहुँचे? जी सर, मैंने मेरी 10th और 12th क्लास मैंने जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पीलीबंगा में, वहाँ से उत्तीर्ण की। और उसके बाद सर मेरा, क्योंकि मेरे 12th में मेरे थोड़े अच्छे परसेंटेज थे तो महारानी कॉलेज जयपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और सर उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और फर्स्ट डे सर मेरी मुलाकात जिस पर्सन से हुई वो दिव्या शर्मा थी। दिव्या शर्मा जो कि हनुमानगढ़ से ही हैं और आश्रम की ही विद्यार्थी हैं, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज की अधिकारी हैं और वर्तमान में जिला उद्योग अधिकारी हनुमानगढ़ के रूप में पदस्थापित है। जी सर। दिव्या से आपकी मुलाकात हुई? सर फर्स्ट डे और फर्स्ट पर्सन था जर्नी से भगवान ने लिखी थी और हम दोनों कोइंसिडेंट की हनुमानगढ़ से थे और हम दोनों रूममेट भी बने बाद में, क्योंकि एक ही साइड से थे। और सर उसके बाद जैसी मेरी ग्रेजुएशन हुई तो दिव्या उसी टाइम ही सर उसको पता था पहले से कि उसे RAS बनना है, तो उसी टाइम सर वो भाटिया आश्रम के लिए उसने BSc करते ही वो सूरतगढ़ आके उसने तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु सर क्योंकि मेरा थोड़ा तो फिर आप दिव्या के साथ नहीं आए? जी सर, उस वक्त कारण क्या रहा? सर उस वक्त मुझे RAS सर्विसेज के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। परंतु सर बाद में जब मैंने देखा इस सर्विसेज को समझा तब मुझे समझ आया कि मुझे इस फील्ड में तो फिर दिव्या तो सूरतगढ़ आ गई, आप कहाँ चले गए? जी सर, उसके बाद मैंने MSc के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में वहाँ पे एडमिशन लिया और सर मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से MSc की। फिर सर मैंने सेल्फ स्टडी की नेट JRF के लिए और सर मेरी 2020 में मैंने जब दिसंबर में दिया था उसमें सर मेरी ऑल इंडिया 49 रैंक आई थी। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। और सर उसके बाद जब मेरी MSc होगी मैंने कॉलेज लेक्चरर का दिया एग्ज़ाम और उसी दौरान सर जब RAS की वैकेंसी आई थी, क्योंकि सितंबर में कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम था और मैं पढ़ रही थी और उसी टाइम ही RAS की वैकेंसी लगातार आई। तो सर मैंने उस टाइम उसका सिलेबस देखा और क्योंकि उसी टाइम सर उसे जस्ट पहले 2021 वाला रिजल्ट आया था, 2018 वाला रिजल्ट आया था जिसमें दिव्या का सिलेक्शन हो गया था सर। ये सबसे बड़ी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि अब मुझे भी बस इस मैदान में उतर जाना है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आप MSc करने वहाँ क्यों चली गई अजमेर? सर एक्चुअली मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर दिया था MSc के लिए, पर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि वो पेपर में मैं 4-5 नंबर मेरे कम रह गए थे, मुझे सीट नहीं अलॉट हुई थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी अजमेर की, उसके थ्रू मुझे पता चला कि अजमेर में कोई कॉलेज है गवर्नमेंट। जबकि आप अभी प्री चर्चा में बता रहे थे कि MSc में आपको बहुत बड़ी छात्रवृत्ति मिलने वाली थी, तो इसलिए आप उसी हकीकत को बताइए ना। जी 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 सर, मेरा जब 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज थे और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू एक इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है पर ईयर बच्चे को 80,000 रुपये
दिए जाते हैं, जिसमें कि सर मुझे भी वो स्कॉलरशिप पूरे 5 साल तक मिली थी। और जैसे ही मैंने बीएससी की और अगर मैं एमएससी करती तो वो मेरी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती। तो सर मैंने सोचा कि इससे मतलब मेरे लिए अच्छा है कि मेरी हायर एजुकेशन भी हो जाएगी और मुझे इंस्पायर अवार्ड भी कंटिन्यू 5 साल तक मिलेगा पूरा। अच्छा, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब दिव्या सूरतगढ़ आई थी आरएएस की तैयारी करने के लिए जयपुर से, तो उसके साथ उसकी कुछ अन्य फ्रेंड्स भी आई थी। जी सर। जो आपकी भी फ्रेंड्स हैं। जी सर। तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, महारानी कॉलेज में सर जब हम पढ़ रहे थे तो हम एक कॉमन हॉस्टल में रहते थे, जो कि आउटसाइड था, किसान बालिका हॉस्टल। उसमें सर मैं, ललिता शेख हैं जो कि नागौर से हैं, और उसकी सिस्टर भाग्यश्री, हम वहाँ पे रहते थे। और उसके बाद जैसे ही बीएससी हुई वो तीनों ही यहाँ सूरतगढ़ आ गए थे। बिल्कुल ध्यान है मेरे को जी अच्छी सर। तरह से ध्यान। और मैं उनसे कांटेक्ट में हमेशा रहती थी और वो अपनी पढ़ाई के बारे में मुझे हमेशा बताते थे। कई बार सर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे भी जल्दी चूज़ कर लेनी चाहिए थी ये लाइन। अच्छा, फिर ये बात सही है कि आपने आरएएस दिया, लेकिन मेरे मोबाइल में आपका जो नंबर फीड है ना, जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा, अगर आपको डायल करते हैं, पूनम सोनी एसीएफ बैच। जी सर। इसकी क्या कथा है? सर एसीएफ एफआरओ की वैकेंसी आई थी 2018 में। तो मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया था और मेरा जैसे ही मैं यहाँ पे आरएस की प्रिपरेशन कर रही थी, रिजल्ट आया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू कॉल हुआ था उसमें। और फिर सर मैं हाथों हाथ ही मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है। और सर हमने उस दिन से आरएस मेंस के साथ साथ हमने एसीएफ एफआरओ के लिए कंटिन्यू सर प्रिपरेशन की थी। सुनील खिच्चर जी, इकबाल सिंह जी मान, मोहिनी जी, हाँ, सरोज जी, सर बहुत सिलेक्ट हुए थे हमारे साथ वाले, और हमने बहुत 10 लोग थे कुल। जी सर हमारे काफ़ी साथ वाले सिलेक्ट हुए थे। और सर उसी दौरान मैंने एसीएफ एफआरओ की तैयारी की, परंतु सर वो फाइनल रिजल्ट में मेरा नहीं हो पाया था उसमें किसी कारणवश से। और जी सर, तो मुझे लगता है कि आपको एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना था, इसलिए शायद एसीएफ में नहीं हो सका, लेकिन हालांकि एसीएफ भी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं कि मोहिनी भड़िया को तो अभी बड़ा स्टेट लेवल पर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने एक बड़ी हौसलामंदी दिखाई लकड़ी के अवैध कटाई को रोकने के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है मोहिनी की। सर मैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगी कि उनकी जो पोस्टिंग है वो जहाँ अभी मेरी करंट में वीडियो की पोस्टिंग है, लूनकरण सर, वो वहीं पे सर उनकी पोस्टिंग है। मैं अभी उनसे कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिली थी। अच्छा, मिले आप मोहिनी से? सर बहुत अच्छा लगा सर, हम एक ही घर आश्रम से हैं तो बहुत खुशी हुई हमें। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर आगे क्या हुआ? एसीएफ में असफलता मिली, फिर आरएएस में जो पिछला आरएएस था, आरएएस 2021, उसमें भी आपका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। तो ऐसा हतोत्साहित नहीं हुए आपके भाई देखिए कि मैं कहाँ मेरिट में आने वाली विद्यार्थी, ना एसीएफ में हुआ ना आरएएस में हुआ? क्योंकि अभी जो आरएएस का अंतिम परिणाम घोषित हुआ है जिसमें आपका चयन हुआ है, मैं देखता हूं कि कुछ अच्छे बच्चे जो चयनित नहीं हो पाए, विभिन्न कारण रहते हैं, तो वो बड़ा दबाव सा महसूस कर रहे हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए? सर जिस दिन एसीएफ का रिजल्ट आया था मैं उस दिन सूरतगढ़ में ही थी, और नेक्स्ट डे सर मैं आपसे मिलने आई थी और आपने कहा था कि आप तो एसडीएम बनोगे। उस दिन सर मुझे याद है वो दिन आज भी। और आपने मुझे कहा था कि आप अभी एक बार, आपका वीडियो का एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन करो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और अच्छे से तैयारी करो, आपका आरएस में हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम तक आरएस का मेंस लिखा हुआ था नहीं सर, जी सर नहीं आया हुआ था। फिर सर मैंने वीडियो की प्रिपरेशन की और उसमें सर मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक थी, तो यहाँ पे मेरे भाई के फ्रेंड है भरत नंदा जी, शायद सर आप उनको जानते हैं। जी सर, मैंने उनके पास मैथ्स की ट्यूशन की थी थोड़े दिन, और उसके बाद सर मेरा वीडियो में जब मैं पेपर दे के आई थी उस दिन भी सर मैं बहुत डीमोटिवेट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा वीडियो में भी होगा नहीं होगा। उस दिन सर पेपर देते ही मैं आपके पास आई थी जस्ट, तब भी आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपका आरएस में हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका वीडियो में भी हो जाएगा। और फिर सर फाइनली सर जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया
तो फिर वापस से एक बार फिर से हो गया कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद सर कंटिन्यू वीडियो का रिज़ल्ट आया, उसमें भी सर मेरा सिलेक्शन हुआ। फाइनली वीडियो में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर RAS में इंटरव्यू की तैयारी की, परंतु सर उसमें कौन सी रैंक थी पिछली बार आपकी? सर 835वीं रैंक थी मेरी। 835वीं रैंक थी, ठीक है। अच्छा, फिर वीडियो और साथ में RAS की तैयारी भी, तो वीडियो के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी और इतने घंटे अध्ययन भी, वो सब मैनेज हो गया आपका? जी सर, उसमें सर मेरे जो सीनियर हैं मेरे वहाँ पे लूनकरण सर में, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोई भी काम होता था हमेशा वो मेरी हेल्प करते थे और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मेरा जो पूरा पंचायत समिति स्टाफ है, हमारे वीडियो सर श्री किशोर कुमार जी हैं, हमारे जो प्रधान जी हैं वहाँ पे कानाराम जी, उसके अलावा समस्त पंचायत समिति स्टाफ ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया, हर काम में मेरी हेल्प की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपके क्या क्या प्लस पॉइंट हैं या अध्ययन का तरीका क्या है, वो भी विद्यार्थियों को बता दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं विद्यार्थियों को एक बात बता दूं कि पूनम ने आश्रम में तैयारी शुरू की थी 2021 में। जी सर। और अब चल रहा है 2025, यानी कि कितने साल हो गए? 5 साल हो चुके हैं अंतिम गोल को इन्होंने प्राप्त किया है। जी सर। और ये भी बता दूं कि ये रोज़ क्लास में भी आती थी। अब आगे की बात आप बताइए। जी सर। सर मेरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो बिल्कुल सर क्लास में आना था, क्योंकि जब पहले मुझे RAS लिखने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। जब मैं क्लास में गई, मैंने बच्चों की कॉपीज़ देखी कि किस टाइप से बच्चे लिखते हैं और मुझे क्या सुधार करने चाहिए। और उसके बाद सर मैं आपके पास भी लगभग हर हफ्ते मैं अपनी कॉपी लेके आती थी और आप मुझे बताते थे कि आपने इस तरह से इसको और अपन अच्छा कर सकते हैं। वो सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि डेली हम मेंस लिखते थे वहाँ पे क्लास में। अभी भी हम लोग क्लास में डेली मेंस लिखते हैं। जी सर, जी सर। और दूसरा सर, जो हमारे पढ़ाई के आवर है वो ये है कि हमें सुबह उठ के जैसे जल्दी हमें पढ़ना है या नाइट स्टडी है, वो अपना एक फिक्स शेड्यूल होता है। हाँ, वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो दिन में पढ़े या रात्रि को पढ़े। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मैं तो रात्रि में ही पढ़ना पसंद करता था। जी सर, मैं भी बिल्कुल सर, रात्रि में मुझे पढ़ना मैं पसंद करती हूँ। और उसके बाद सर मैंने ये देखा कि जब हम जो साथ वाले होते हैं, जब जैसे कि मैं और पूनम बिश्नोई, हम दोनों रूममेट थे। और हाँ, जी सर, पूनम ही तो लेकर आई थी आपको पहले दिन। जी सर, सबसे पहले मैं और मुझे पूनम ही लेके आई थी आपसे मिलाने के लिए। और उसके बाद सर उसने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया और उसने मेरा मतलब हर चीज़ में उसने सपोर्ट किया। पढ़ने में कैसे पढ़ना है, हम दोनों साथ में थे, रूममेट थे और 2021 में हम दोनों ने ही मेंस क्वालिफाई किया था। फिर पूनम जो है वो पटवारी बन चुकी है अभी, और अभी इस बार उसका मेंस क्लियर हो चुका है। जी सर। और मैं मानकर चलता हूँ कि वो अंतिम रूप से चयनित होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ आप किस PG में रह रहे थे और आपके साथ और कौन कौन था जिनका चयन हुआ? जी सर, मैं यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में बागला PG है, राकेश जी अंकल हैं, उनके PG में रहती थी। और सर मेरे साथ में पिछले बैच में जैसे बिंदिया बिश्नोई है, उसका भी चयन हुआ था पिछले बैच में। उसके बाद अवंतिका, अभी हाल ही में सर अवंतिका का इस बार 15वीं रैंक आई है। और सर प्रवीण की 27वीं रैंक आई है। और सर हम तीनों एक ही लाइब्रेरी में जाते थे और रात को 11 बजे एक ही साथ हम तीनों लाइब्रेरी से पढ़ते हुए आते थे और साथ में डिस्कस करते हुए आते थे कि किसने क्या पढ़ा आज। उससे मतलब ये होता था कि कई बार कुछ ऐसा होता था कि कोई टॉपिक अवंतिका ने कुछ करंट में पढ़ा है जो मैंने या प्रवीण ने नहीं पढ़ा, तो हमें अब ये लगता था कि हमें भी ये टॉपिक पता होना चाहिए। हाँ, वैसे मेरे को ये लगता है कि लड़कियों में इस तरह की स्पर्धा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कि और इसने तो पढ़ लिया और मैंने नहीं पढ़ा। अगले दिन तो सर वो टिप्स पे होता था वो आंसर हमारे। और एक चीज़ अच्छी होती थी सर कि जैसे हम पेपर दे के निकलते थे आश्रम में, संडे को जो हमारा बड़ा पेपर होता था, उसके बाद में हम तीनों साथ आते थे और हम डिस्कस करते हुए आते थे कि इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा। उससे सर हमारे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो क्वेश्चन रिकॉल हो जाते थे उसी टाइम कि हम इसमें ये क्वेश्चन ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। दूसरा
वो क्वेश्चन सर हम आते ही नोट डाउन करते थे कि ये करंट में सर ने पूछा है और ये हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। उससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज़ हमारे मेंस के पेपर में 2021 में भी आए थे और 2023 में भी और 2025 में भी। बिल्कुल सर जब हमारे पास एक अभी क्लियर है ना आपका? जी सर, 2025 दोबारा इंटरव्यू कॉल हुई है आपको? 2025 में। तो सर एक 10 नंबर का हम एक क्वेश्चन जब लिख लेते हैं आते ही उसका आंसर, तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स होते हैं अगर मेंस में वो क्वेश्चन आ जाए तो लिखने के लिए। ये सर सबसे मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट है। आते ही सारे पेपर जो आपने क्वेश्चन दिए हैं वो आते ही नोट डाउन कर लो अगर नहीं आ रहा कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, किताबें कौन सी पढ़ते थे? मूल किताबें पढ़ते थे या कोई शॉर्ट गाइड बुक्स, क्या पढ़ते थे? सर मेरा मटेरियल थोड़ा सा मिक्सअप था। हाँ। मेरे खुद के नोट्स में ज़्यादा पढ़ती थी। मुख्य खुद के नोट्स? जी सर। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पूनम ने खुद के नोट्स बना रखे थे। आजकल ये भी बहुत चलन है कि भाई हैंडमेड नोट्स जो हैं वो मिल रहे हैं तो वो ले लो, जबकि आपने शॉर्ट गाइड्स और मूल पुस्तकें इन दोनों को केंद्र में रखा। जी सर। सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी ACF FRO के लिए और कॉलेज लेक्चरर के लिए, उस दौरान ही मैंने मेरे नोट्स बना लिए थे और उन नोट्स में ही मैं ऐड ऑन करती हूँ कोई भी मटेरियल। जैसे आपने जो भी बुक्स मुझे हमें बताई मैं उनको पढ़ती हूँ, अगर उसमें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी दिखता है जो मेरे नोट्स में नहीं है तो सर मैं उसे साइड में कोई चिट लगा के और उसे अपने ही नोट्स में ऐड ऑन करती जाती हूँ। और इसी तरह से सर मैंने मेरे काफ़ी मतलब नोट्स तैयार कर लिए खुद के। अच्छा, रैंक क्या रहती थी आपकी जो पेपर्स थे उनमें? सर टॉप 10 में आ जाते थे? सर मेरी रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक 50 इनके बीच में ही मेरी रहती थी। फर्स्ट भी काफ़ी बार आई थी, सेकंड और इसके अलावा मतलब 50 टॉप 50 में सर मेरी हमेशा रैंक आती थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पूनम। पूनम, हम आगे बढ़ें, अपनी बातचीत को और आगे लेकर चलें, उससे पहले एक छोटा सा वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं जब अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे थे। कौन सी तारीख थी वो? 12 नवंबर को, 12 अक्टूबर को हम लोगों ने वो बनाया था यहीं पर ही। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2023 का अंतिम साक्षात्कार 14 अक्टूबर को है और भाटिया आश्रम के अंतिम प्रतिभागी के रूप में थोड़ी देर पहले मैंने महेंद्र को रवाना किया और अब पूनम बहन को रवाना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार जो अंतिम प्रतिभागी थे हमारे वो थे शुभम सारस्वत, जिन्होंने 8वीं रैंक हासिल की थी। तो मैं पूनम बहन आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप भी अंडर 10 में अपनी रैंक लाकर हमें गौरवान्वित करें। थैंक यू सो मच सर। शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो पूनम, ये हमारा एक शॉर्ट था जो हमने उस दिन बनाया था। जी सर। दरअसल पूनम क्या होता है कि जो शिक्षक होता है आपका, उसे पहले ही इस बात की अनुभूति हो जाती है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित होगा। और अगर किसी पैटर्न में बदलाव नहीं होता तो अंतिम रूप से जो परिणाम है वो वही रहता है जो शिक्षक सोचता है। जी। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सरस्वती मैया की कृपा सभी शिक्षकों पर होती है। तो उस दिन जब आप आए थे कि भाई मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मुझे महसूस हो गया था। और लगातार हमारा एक लंबा अध्ययन अध्यापन का सिलसिला चल ही रहा था। तो इतनी सी बात है। यहाँ मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि आश्रम का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे कि मैं इंटरव्यू के संदर्भ में बात करूं तो इंटरव्यूज़ में आश्रम में हम कोई बहुत बड़ा विशाल का ये पैनल नहीं बनाते हैं। मैं स्वयं बैठता हूं, विद्यार्थी बैठते हैं या हमारे कुछ पूर्व चयनित ऑफिसर्स जो हैं वो आ जाते हैं। और अब आज 17 तारीख है और आज हमारी इंटरव्यू की 1 बजे पहली क्लास भी है और 1 बजने भी वाले हैं। कोई और आप संदेश लास्ट में दे दीजिए बच्चों को। सर हमारे आश्रम का ध्येय वाक्य भी है ईमानदार प्रशासन,
संवेदनशील प्रशासन और सकारात्मक दबंग प्रशासन और जातिवाद रहित प्रशासन। तो सर मुझे लगता है कि अगर आपको चयन होना है तो आपको अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार तो सर रहना ही पड़ेगा। धन्यवाद पूनम बहन, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।